हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर दिल से। आई एम योर हेल्थ केयर फ्रेंड एंड माय नेम इज रचना दत्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेज़ल बोन के बारे में। हम नेज़ल बोन पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, मेरे चैनल पर वो वीडियोस हैं। आप जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपना जो डिसीजन है वो सही समय पर ले सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी जो रिपोर्ट है उसमें जो अल्ट्रासाउंड है उसमें नेज़ल बोन एब्सेंट आ रही है, लेकिन जो सारे टेस्ट हैं वो तो अच्छे हैं, उसकी जो रेंज है, जो वैल्यूज़ है वो नॉर्मल आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या क्या इसमें आप देख सकते हैं नेज़ल बोन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नेज़ल बोन जो है वो एंटी स्कैन में देखी जाती है। एंटी स्कैन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। ये जो स्कैन होता है 11वें हफ्ते से 16वें हफ्ते 6 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। रीज़न ये है कि इसके जो ये पूरा ड्यूरेशन होती है, इसके अंदर बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है। और दो चीज़ें, क्योंकि डेवलप होने लग जाता है बेबी आपका, तो दो जो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस समय देखना। एक होता है एंटी की वैल्यू, आपका नकल ट्रांसकुलेंसी की वैल्यू, और एक होता है नेज़ल बोन, क्योंकि इस समय बच्चे की जो नाक की हड्डी है वो विजिबल हो जाती है और उसकी जो लेंथ है हर एक एंगल से आपकी नापी जाती है। ये नाक की हड्डी जो है ये देखी जाती है हर एक एंगल से। कई रिपोर्ट में ये जो नेज़ल बोन है ये एब्सेंट आती है, हाइपोप्लास्टिक आती है, स्मॉल आती है, तो इस तरीके की जो टर्म है ये लिखी जाती हैं। तो जो आपकी एंटी की वैल्यूज़ होती है नकल ट्रांसकुलेंसी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पर भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप जाकर चैनल पर ज़रूर देखिए इसको समझने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इन दोनों की वैल्यू में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि हमारे बेबी को डाउन सिंड्रोम हो। इसके चांसेस जो है समझ लीजिए हर एक बेबी में 50-50 होते हैं। किसी भी बेबी को जो डाउन सिंड्रोम है वो हो सकता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि किसी के बेबी को नहीं हो सकता। हर एक बेबी में चांसेस होते हैं डाउन सिंड्रोम होने के, इसलिए जो कुछ टेस्ट हैं वो करवाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंटी स्कैन के साथ डबल मार्कर टेस्ट भी अब कंपलसरी हो गया है, चाहे आपके बेबी को रिस्क है हाई या नहीं, डबल मार्कर टेस्ट आप ज़रूर करवाइए। ये जो डबल मार्कर टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट होता है और ये आपकी एंटी स्कैन के साथ ही आपका ये टेस्ट होता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने नहीं भी सजेस्ट किया तो आप प्लीज़ डबल मार्कर टेस्ट ज़रूर करवाइए, कुछ पता करने के लिए, और पता करने के लिए कि बेबी को कितने चांसेस हैं। अगर लो आया है आपका रिस्क तो एब्सोल्युटली फाइन, आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी है। अगर हाई आ रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक जो चीज़ है, एक मेरे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था, मतलब पूछा था कि उन्होंने अपनी जो एज है वो गलत लिखवा दी है आपकी इसमें अपने डबल मार्कर टेस्ट में। तो इसके अंदर आपकी जो रिपोर्ट है उसमें भी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि जो आपकी ब्लड टेस्ट के साथ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगते हैं, जैसे कि एज है, आप कोई मतलब नशा तो नहीं करते, कोई स्मोकिंग तो नहीं करते, आप कुछ ड्रिंक तो नहीं करते। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है कि कोई मतलब आपके पार्टनर के फैमिली में या आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जिसको डाउन सिंड्रोम हो। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरी रिपोर्ट जाती है और उनको उसको देखते ही, उसके मद्देनजर रखते ही आपका जो रिस्क है ये निकाला जाता है कि आपके बेबी को चांसेस कितने हैं डाउन सिंड्रोम होने के। क्या वो चांसेस हाई हैं, क्या वो चांसेस लो हैं। अगर लो है तो बढ़िया है, अगर हाई है तो आगे इवैल्यूएशन की जाती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसके लिए कुछ टेस्ट बताए गए हैं। हाई रिस्क का मतलब, अगेन मैं बार बार बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है ही। हाई रिस्क का मतलब है कि बच्चे को हो सकता है, तो हो सकते को उसको फाइंड करने के लिए आपको और जो टेस्ट हैं वो करवाए जाते हैं, जैसे NIPT हो गया, एमनियोसेंटेसिस हो गया। इस पर भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, प्लीज़ जाके वीडियो देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर आपकी जो रिपोर्ट है उसमें कुछ इस तरीके की फाइंडिंग आई है। अब हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि नेज़ल बोन आपकी एब्सेंट है और बाकी सारी जो फाइंडिंग्स है आपकी नॉर्मल है। बाकी सारी फाइंडिंग से मतलब है मेरा जैसे कि आपका डबल मार्कर टेस्ट करवाया है उसका जो रिस्क है वो लो है, बाकी जो एंटी की वैल्यूज़ है वो आपकी 3.5 से लेस
टेस्ट है, लेकिन आपकी बस जो रिपोर्ट है उसके अंदर आपका एब्सेंट नेजल बोन आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? सिंपल जस्ट सॉल्यूशन आपको देने जा रही हूँ। आपको जो अल्ट्रासाउंड है आपके दोबारा रिपीट करवाने हैं आगे के वीक्स में। अगर आपके जो अल्ट्रासाउंड में आगे के वीक में जो नेज़ल बोन है वो आ जाती है, तो आपको आगे का जो टेस्ट है, जैसे कि मैंने बताया आपको NIPT जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है और जो एमनियोसेंटेसिस होता है, तो इस तरीके के टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा आती है करवाने के लिए, तो ये आपको टेस्ट नहीं करवाने होंगे। लेकिन हाँ, अल्ट्रासाउंड ज़रूर रिपीट करने हैं। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं वो अच्छी लैब से, प्रतिष्ठित लैब से करवाइए, क्योंकि इसकी जो मतलब रिलायबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, आप उस पर विश्वास कर सकें। तो प्लीज़ जब भी आप प्रेगनेंसी में अपने टेस्ट करवाएं, अच्छी लैब से करवाएं, उनकी जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं वो एडवांस होनी चाहिए, ताकि आपकी जो वैल्यूज़ है, आपकी रिपोर्ट है वो भी एक्यूरेट आ सके। जितना आप होता है, हम कहते हैं कि हम कंपेयर करते हैं प्राइस से कि उसका तो समझ लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ, उसका तो 1000 रुपीज़ ले रहा है, उसका 5000 ले रहा है, तो हम क्या करते हैं, कम वाले जो पैसे कम ले रहे हैं उससे हम वो जो टेस्ट करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे कि उस वैल्यूज़ पर जो आपकी रिपोर्ट आती है उस पर रिलाई करना बहुत ही टफ हो जाता है किसी भी डॉक्टर के लिए जब वो चेक करता है। तो आप जब भी टेस्ट करवाएं, आप अच्छे लैब से करवाएं, ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें, और सबसे बड़ी बात आपके डॉक्टर विश्वास कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, और आपको मैं इस चीज़ में ये भी बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि आपको जो है, अगर आपकी रिपोर्ट जो है आगे भी आपके वीक्स में आप अल्ट्रासाउंड जो कराते हैं उसमें भी एब्सेंट नेज़ल बोन आती है, 18 आप वीक्स तक देख सकते हैं, उसके बाद आप टेस्ट जरूर करवाइए, जैसे कि NIPT जो कि आपका नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट होता है। ये ब्लड टेस्ट होता है, बहुत ही इजीली आपका टेस्ट हो जाता है, कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, साथ के साथ बच्चे को भी कोई हार्म नहीं होता। और इसके बाद आपका जो होता है एमनियोसेंटेसिस होता है, इसके अंदर इसको नीडल टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर जो आपका बच्चा जिसमें तैर रहा होता है उसका पानी लेकर वो लैब में टेस्ट होता है, क्योंकि आपके जो बेबी है जिसमें तैर रहा होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसके अंदर आपके बेबी के सेल्स भी होते हैं, तो DNA होते हैं, तो उससे चेक होता है कि आपका बेबी कितना हेल्दी है। और जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है, इसके अंदर सारे क्रोमोसोम्स की स्टडी होती है, डिटेल स्टडी होती है, तो सारे क्रोमोसोम्स के बारे में पता लग जाता है, और इसके अंदर सारे सिंड्रोम्स के बारे में पता लग जाता है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो पटायू हो, चाहे वो एडवर्ब सिंड्रोम हो, तो हर तरह के सिंड्रोम के बारे में डिटेल स्टडी होती है। इसमें देखा जाता है कि कोई फॉर्मेशन में कोई क्रोमोसोम्स की दिक्कत नहीं, या कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड तो नहीं हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और आपको जैसे कि पता है 20 वीक्स के बाद हमारे जो इंडिया में अबॉर्शन को करवाना, चाहे वो किसी भी रीज़न से पॉसिबल नहीं है, आप नहीं करवा सकते, तो जो भी आप फाइंडिंग्स पता करें, जो भी टेस्ट करवाएं, वो अपना ये आपका 19 वीक से पहले या 19 वीक तक करवा लें, ताकि आप जो है, अगर आपकी फाइंडिंग्स कुछ एबनॉर्मल आती है, सही नहीं आती, तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इसी तरीके की वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, नमस्कार।